शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होते ही सबसे पहले तो हमें अपनी शाला के छात्रों का जो रिजल्ट है इसे ऑनलाइन शिक्षा पोर्टल पर दर्ज करना होता है, अर्थात छात्रों की जो क्लास है इसे अपडेट करना होता है। साथ ही जो छात्र हमारी शाला में नवीन प्रवेशित हुए हैं अर्थात न्यू एडमिशन जिन छात्रों ने लिया है, ऐसे छात्रों को भी हम मैप करते हैं। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि नवीन शैक्षणिक सत्र में छात्रों का जो रिजल्ट है अर्थात छात्रों की जो क्लास है इसे हम कैसे अपडेट करें, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी समस्या आ रही है कक्षा 1 और 2 के लिए, क्योंकि कक्षा 1 और 2 के छात्रों का जो अध्यापन है हमने मिशन अंकुर अंतर्गत कराया था, जिसमें हमने छात्रों का केवल आकलन किया है। इसमें किसी भी प्रकार से छात्रों को अंक नहीं दिए गए हैं। अब चूंकि क्लास अपडेट करते समय हमें परसेंटेज लगता है, तो कक्षा 1 और 2 के छात्रों का जो परसेंट है वो हम क्या फिल करें। तो इसे समझने के लिए, चूंकि इसका आधिकारिक आदेश अभी तक जारी नहीं हुआ है, तो इसे समझने के लिए कि इसमें परसेंटेज हम क्या फिल करें, आप अनुमानित परसेंटेज इसमें फिल कर सकते हैं। अब अनुमानित परसेंटेज कैसे फिल करें, तो जैसे कि आपको पता होगा कि हमने कुछ इस प्रकार का प्रगति पत्रक कक्षा 1 और 2 के छात्रों के लिए दिया है, जिसमें 4 चरणों में हमने छात्रों का आकलन किया है। अब सभी चरणों का जब आपने आकलन कर लिया, इसके उपरांत ओवरऑल आपने इसका आकलन किया है छात्रों का कि विषयवार छात्र किस स्थिति में है, और इसमें प्रत्येक चरण में हमने राइट का निशान लगाया था छात्र जिस स्तर में है। तो स्तर के अनुसार आप इनका आकलन कर सकते हैं परसेंटेज का। अब परसेंटेज का आकलन कैसे करें, तो इसके लिए आप कुछ इस प्रकार से आकलन कर सकते हैं। जैसे यदि कोई छात्र निम्न स्तर पर है तब आप उसका जो परसेंट है वो 0 से 40% इसमें दर्ज कर सकते हैं। यदि कोई छात्र औसत स्तर पर है तो उसका परसेंट आप 41 से 50% कर सकते हैं। यदि प्रवीण स्तर पर यदि छात्र है तब 51 से 75% आप उसके जो अंक हैं वो प्रविष्ट कर सकते हैं। और यदि कोई छात्र उत्कृष्ट स्तर पर है तब 76 से लेकर 100% तक आप इसमें रिजल्ट उनका फिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार सबसे पहले तो प्रगति पत्रक के आधार पर हमें छात्रों का जो स्तर है उसका आकलन कर लेना है, और जब छात्र के स्तर का आकलन हो गया तो स्तर के आधार पर इनका जो परसेंटेज है इसे आप ज्ञात कर सकते हैं, और इसे ही क्लास अपडेट करते समय यहाँ पर आप दर्ज कर सकते हैं। अब इसमें दूसरी बात बताना चाहेंगे कि क्लास अपडेट करते समय जो परसेंटेज आप इसमें फिल करेंगे वो परसेंटेज रोल लिस्ट में नहीं दिखता है। अब यदि मान के चलते हैं कि भविष्य में कोई आदेश आ गया कि इनका परसेंटेज किस प्रकार से फिल करना है, एक्यूरेट कितना परसेंटेज आपको इसमें फिल करना होगा, तो आप जब छात्र की प्रोफाइल अपडेट होगी उस समय भी ऑप्शन दिए जाते हैं इनके परसेंटेज को सुधारने के लिए, तो उस समय आप परसेंटेज को सुधार सकते हैं। लेकिन वर्तमान में यदि क्लास अपडेट करना हो तो आप इनके स्तर का आकलन करने के उपरांत इनके स्तर के अनुसार इसमें परसेंटेज फिल कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसकी शुरू से प्रोसेस कि क्लास अपडेट कैसे करें। क्लास अपडेट करने के लिए सबसे पहले तो आपको शिक्षा पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के उपरांत आपको यहाँ पर एक एडमिशन मैनेजमेंट वाला ऑप्शन दिखाई देगा, इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो एक नया पेज हमारे सामने आएगा जहां आप देखेंगे कि एडमिशन मैनेजमेंट दिया गया है। जैसे ही हम इस पर कर्सर लेकर जाते हैं तो अब यहाँ पर 2 ऑप्शन आ जाते हैं। इसमें दोनों ही ऑप्शनों पर हम बात करेंगे। इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है 1.1 न्यू एडमिशन, इस ऑप्शन पर क्लिक करके हम ऐसे छात्रों को मैप करते हैं जो हमारी शाला में नवीन प्रवेशित हुए हैं, प्रारंभिक कक्षा में या फिर अन्य किसी कक्षा में। जो नवीन प्रवेशित छात्र हैं न्यू एडमिशन वाले, उन छात्रों को हम मैप करते हैं। तो जो पहला ऑप्शन है वो मैपिंग के लिए है। अब जो दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है 1.2, इस ऑप्शन से हम छात्र की जो क्लास है वो अपडेट करते हैं, छात्र को प्रमोट करते हैं ऑनलाइन। तो हम इस ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। साथ ही इसमें अन्य ऑप्शन दिए गए हैं, इन पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। थर्ड इसमें दिया गया है टीसी मैनेजमेंट का। यदि किसी छात्र को हमें अनमैप करना होगा तो इस ऑप्शन पर क्लिक करके हम छात्र को अनमैप करते हैं, और रोल लिस्ट वाला जो ऑप्शन है इस ऑप्शन से हमने जिन छात्रों को मैप किया है, छात्रों की क्लास अपडेट किया है, उनकी सूची हम इस ऑप्शन से देख सकते हैं। आइए देखते हैं कि क्लास अपडेट कैसे करना है। तो एडमिशन मैनेजमेंट वाले ऑप्शन पर हम कर्सर लेकर जाते हैं और जो सेकंड ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारी शाला की डिटेल आ जाएगी। अब हमें एकेडमिक ईयर सेलेक्ट करना होगा, तो जो नया सेशन है न्यू सेशन उसे आप सेलेक्ट कर लें। इसके उपरांत आपको प्रीवियस क्लास सेलेक्ट करना होगा कि लास्ट ईयर किस छात्र की क्लास अपडेट आप करना चाह रहे हैं। जैसे कक्षा 1 के छात्र की हम अपडेट करना चाह रहे हैं तो हमने क्लास 1 यहाँ से सेलेक्ट किया और इसके उपरांत शो स्टूडेंट पर आपको क्लिक कर देना है। साथ ही इसमें देखने वाली बात है कि एक और ऑप्शन दिया गया है जनरेट फॉर्मेट 1A। इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप PDF फॉर्मेट में
छात्रों की सूची डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें छात्रों का जो परसेंटेज है वो फिल कर सकते हैं। और इसके उपरांत आप छात्रों का जो परसेंटेज है 100 स्टूडेंट पर क्लिक करके फिल कर सकते हैं ऑनलाइन। तो हमने 100 स्टूडेंट पर क्लिक किया, जैसे हमने क्लिक किया तो नया पेज ओपन हो चुका है जहां पर हमारी शाला के संबंधित कक्षा के सभी छात्रों के नाम आ गए हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि रिजल्ट स्टेटस में 3 ऑप्शन दिए गए हैं, पास, फेल और NA नॉट अवेलेबल। तो यहाँ से हमें पास कर देना है। यदि छात्र परीक्षा में हमारे आकलन में सम्मिलित हुआ है तो हम पास करेंगे। इसके उपरांत इसका जो भी स्तर होगा, स्तर को देखते हुए हमें यहाँ पर परसेंटेज फिल कर देना है। तो इस प्रकार से सभी छात्रों का आपको जो रिजल्ट है वो क्लिक करना है और यहाँ पर परसेंटेज फिल कर देना है। साथ ही दूसरी ध्यान देने वाली बात है कि छात्र संबंधित शाला में लास्ट ईयर हमारी शाला में था और अब वो टीसी लेकर किसी अन्य शाला में अध्ययनरत होगा या अध्ययन करना चाह रहा है, उसने टीसी ले लिया है, तो यहाँ पर आपको अदर स्कूल वाला जो स्कूल स्टेटस है इसे सेलेक्ट करना होगा। इससे आपको छात्र को जो है अनमैप अलग से नहीं करना पड़ेगा। यहाँ आपने यदि अदर कर दिया है तो संबंधित शाला में जब भी छात्र मैप होगा आपके शाला की लिस्ट से वो छात्र हट जाएगा। क्योंकि यहाँ पर बताने के लिए हमने किया था छात्र हमारी ही शाला में अध्ययनरत है तो हम सेम स्कूल का जो स्टेटस है इसे ही क्लिक रहने देते हैं और इसके उपरांत सभी छात्रों का जो रिजल्ट है वो इसमें हम फिल कर लेंगे। और सभी छात्रों का जो परसेंटेज है इसे फिल कर देने के उपरांत आपको स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करना है, अंत में जो कैप्चा कोड दिया है इसे फिल करना है और रजिस्टर्ड स्टूडेंट इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक सक्सेस का मैसेज आ जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली फॉर एकेडमिक ईयर, यहाँ जो न्यू सेशन है वो दे दिया गया है। तो अब आपको यहाँ से क्लोज कर देना है। अब जो छात्र है वो कक्षा 2 में प्रदर्शित होंगे, आपने इनकी जो क्लास है वो प्रमोट कर दिया है न्यू सेशन के लिए। अब यदि इन छात्रों को आपको देखना हो तो रोल लिस्ट पर क्लिक करके आप इन्हें चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको अगली कक्षा सेलेक्ट करना होगा। जैसे आपने कक्षा 1 के छात्रों को प्रमोट किया है तो यहाँ पर कक्षा 2 आपको सेलेक्ट करना होगा चेक करने के लिए। कक्षा 2 में जो संबंधित छात्र हैं वो प्रदर्शित होंगे। जैसे यहाँ से आप देख सकते हैं क्लासेस दी गई हैं, तो जो भी क्लास हो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात है कि लास्ट ईयर यदि कक्षा 1 के छात्र को आपने प्रमोट किया है तो इस सत्र में वो कक्षा 2 में प्रदर्शित होगा। तो इस प्रकार से हमें जो क्लास अपडेट है, जो छात्रों का रिजल्ट है वो शिक्षा पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज करना होगा। और कक्षा 1 और 2 के लिए आपको स्तर का आकलन करने के उपरांत स्तर को परसेंट में कन्वर्ट करना होगा अपने स्वविवेक के आधार पर। ये थी शिक्षा पोर्टल में क्लास अपडेट करने संबंधी एक महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।